जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। ग्वालियर के मंथन बैंक्वेट में गहोई महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 17 जनवरी 2027 को झांसी में प्रस्तावित गहोई महाकुंभ को भव्य, सफल और ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आइए जानते हैं। भारत माता की आज स्वतंत्रता दिवस है और लगना चाहिए कि हम लोग सब लोग स्वतंत्र हैं। भारत माता की वंदे। आज जैसा कि कहा कि स्वतंत्रता दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता दिवस विशेष स्वतंत्रता दिवस है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन विशेष इसलिए है कि आज वंदे मातरम को इस देश के अंदर जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान मिलते मिलते उसे 80 वर्ष लग गए। आज पहली बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण से पहले इस देश ने वंदे मातरम गीत गाया और उसके बाद ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। जो काम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में होना चाहिए था, वो काम होने में 80 वर्ष लग गए। और संयोग से 150वीं जयंती भी वंदे मातरम की इस वर्ष देश मना रहा है। जिन शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा वंदे मातरम कह करके चूमा था, उसी वंदे मातरम से इस देश की सरकारों को परहेज होने लगा और जिस कारण से 80 वर्ष की एक यात्रा हमको पूरी करनी पड़ी। आज 17 जनवरी को गहोई महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। उसकी तैयारी बैठक में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष राम गोपाल छलौरिया जी, महामंत्री दीपक जी और महाकुंभ की सफलता के लिए जिनके कंधों पर भार सौंपा गया, संयोजक बनाकर के ऐसे समाज में अग्रणी, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले श्रीमान लखनलाल नोगरैया जी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और समाज के बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति से और आपके उत्साह से ये तो निश्चित है कि गहोई महाकुंभ सफल होने वाला है। जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है 51,000 का, निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को पार करने वाले हैं। इसलिए आपको उसकी भी पहले अग्रिम शुभकामनाएं। हम लोग जिस समाज से आते हैं, उस समाज के हमारे गौरव श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी देशभक्ति की कविताओं ने इस देश के अंदर स्वतंत्रता की अलग जगह पैदा की, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और समाज के गौरव श्रीमान पिछोर से विधायक रहे श्रीमान लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, 7 बार विधायक रहे। हमको जब भी समाज के कार्यक्रम हो तो ऐसे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, फोटो लगाना चाहिए, जो समाज के लिए क्या पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए। 7 बार विधायक रहे, राजस्व मंत्री रहे और बस से भोपाल जाते थे, अपनी साइकिल पर चलते थे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी, उनका कुशल क्षेम पूछा, मुख्यमंत्री जी को उनके घर पर पिछोर भेजा और 104 वर्ष की आयु पूरी होने पर भोपाल बुला करके 15 मिनट तक उनसे बातें सुनी और उनको आश्वासन दिया कि आपको कोई भी व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे सीधे कह सकते हैं। इतना सम्मान हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस समाज ने किया। हमको कहीं ना कहीं उनके भी नाम को लेकर के चलना चाहिए। जीवन में ऐसी मिसाल थे जिसका कोई उदाहरण नहीं। पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव थे। जब मध्य प्रदेश के लिए गौरव हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए गौरव हो सकते हैं, तो हमारे समाज के लिए तो गौरव है ही। 7 बार विधायक रहे, राजस्व मंत्री रहे। एक बार हम लोग उनके लिए ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर माननीय सुधीर गुप्ता जी विराजमान हैं, झांसी विकास प्राधिकरण ग्वालियर के उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात हो रही थी
उन्होंने बताया कि हम लोग 6 लोगों की एक टीम थी और हम 6 लोगों में 5 लोग आज मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। आप सबसे होनहार होते हुए भी यहाँ पर रह गए, उसका कारण हम लोगों को मालूम है क्या है? क्योंकि उनके पीछे हमारे समाज की शक्ति नहीं है, उनके साथ हमारा समाज नहीं खड़ा होता होगा। ये मैं अपनी पीड़ा को बता करके समझता हूं कि शायद उनकी भी पीड़ा रही होगी। ताकत दिखाने की बात है, जहां तक समाज का कहा जाता कि गहोई समाज की संख्या कम है और लोकतंत्र में सरों को गिना जाता है, उनकी क्षमता को नहीं गिना जाता, सरों को गिना जाता है। लेकिन मैं माननीय अनिल बहुगुणा जी को भी प्रणाम करता हूं। उरई नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उम्मीदवारी तय थी कि अनिल बहुगुणा को टिकट मिलना है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया। 1 घंटे के अंदर गहोई समाज को प्रणाम करता हूं, उरई के गहोई समाज को केवल टिकट की घोषणा हुई, अनिल बहुगुणा ने उसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन उरई के पूरे गहोई समाज ने, व्यापारियों ने उतर करके, और उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या थी महिलाओं की थी, और उतर करके चुनौती दे डाली भारतीय जनता पार्टी को कि आपके इस निर्णय का हम विरोध करते हैं, और अनिल बहुगुणा से पूछे बिना घोषणा करी कि हम उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, और निर्दलीय चुनाव लड़ाया और विजय श्री प्राप्त की। ये ऐसा होता है जब समाज हमारे साथ खड़ा होता है। अगर शायद सुधीर गुप्ता के साथ खड़ा होता तो वो भी शायद आज कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में बैठे होते। आज बुंदेलखंड की बात करूंगा। बुंदेलखंड दुनिया की सबसे प्राचीन भूमि है, सबसे विस्तारित जहाँ की संस्कृति है, जहाँ का इतिहास है, जहाँ का खनिज है, जहाँ का साहित्य है। अगर दुनिया, और दुर्भाग्य क्या है कि हमारे बुंदेलखंड को बड़े ही बैकवर्ड रूप में देखा जाता है। देश में जाकर, दिल्ली में जाकर अगर बात करो और लखनऊ में बात करो, बुंदेलखंड के रहने वाले हो, जैसे लगता है कि कोई वनों के रहने वाले हम लोग हों। लेकिन जब उसी को हमने धरातल पर लाना शुरू किया तो एक घटना बताऊंगा मैं आपको कि ओरछा में एक कार्यक्रम होता है, साहित्यकारों का सम्मेलन होता है। साहित्यकार यानी विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं, हर वर्ष होता है, और वहाँ पर बुंदेलखंड की ऐसी ही दीनहीन दशा का वर्णन होता है। मैं विद्वानों में नहीं था, मैं उन साहित्यकारों के योग अपने को नहीं समझता था। मैं सुबह सुबह 6 बजे गाड़ी उठा करके अपनी हरगोविंद कुशवाहा के यहाँ गया। बुंदेलखंड के ऊपर अखंड उनको ज्ञान है और बहुत बड़ा गौरव, बहुत बड़े वो इतिहासकार हैं। मैंने उनसे कुछ प्रश्न करना शुरू किए। हमने कहा भगवान राम 14 वर्ष के वन में 11.5 वर्ष कहाँ रहे? बोले चित्रकूट में। हमने कहा चित्रकूट कहाँ है? बोले बुंदेलखंड में। सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस किसने लिखा? बोले गोस्वामी तुलसीदास ने। हमने कहा वो कहाँ हुए? बोले बुंदेलखंड में। हमने कहा और बहुत सारे लोगों के कहना शुरू किया। फिर उन्होंने ही बुंदेलखंड का वर्णन करना शुरू किया, और बताते बताते उन्होंने तो ऐसी बातें, हम तो अज्ञानी रूप में गए थे, कुछ सोच के गए थे, लेकिन जब उन्होंने बुंदेलखंड का वर्णन शुरू किया तो उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड भारत की सबसे प्राचीन भूमि है, सबसे पवित्र भूमि है। यहाँ पर इतिहासकार, संस्कृति यहाँ की सर्वश्रेष्ठ है, और यही केवल एक क्षेत्र है बुंदेलखंड जो कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा, जहाँ से सारी दुनिया के अंदर जिनके राज्य में सूर्य भी अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते हैं अंग्रेजों के राज्य में, उन अंग्रेजों ने एक कोने से विजय श्री प्राप्त करना शुरू की और चलते चलते झांसी तक आ गए। दुनिया में कहा जाता बहादुरों का, वीरों का देश है, लेकिन उन वीरों में किसी ने भी चुनौती नहीं दी। उसको चुनौती मिली तो कहाँ मिली? कहाँ मिली? झांसी में चुनौती मिली। झांसी की रानी ने 21 वर्ष की आयु में कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, बहुत बड़ी सेना नहीं थी। ये दुनिया का अपने आप में ऐसा पहला उदाहरण है। सेना बाद में गठित हुई, लेकिन उनके प्रति झांसी का प्रेम था। ये हमारा बुंदेलखंड,
और बुंदेलखंड में विशेष बात जिसका वर्णन किया, जिस वजह से कि सारे भारत के अंदर जो वैश्य समाज है वो अग्रवाल समाज होगा, मारवाड़ी समाज होगा, अयोध्यावासी होंगे, ओमर वैश्य होंगे, लेकिन बुंदेलखंड का वैश्य समाज यानी कि गहोई समाज, तो हम लोग उस बुंदेलखंड के गौरवशाली बुंदेलखंड के रहने वाले उस गौरवशाली वैश्य समाज के अंग हैं जो हम इतिहास को परिवर्तन करने की दम रखते हैं। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारे सरों को मत गिनो, हमारी ताकत को नापो, हमारा एक एक गहोई 100-100 लोगों के बराबर है। अगर यहाँ पर उपस्थिति 1000 है तो उसकी संख्या 10,000 लोगों की गिनी जानी चाहिए। हम 10,000 लोगों के मत को परिवर्तन करने में सामर्थ्य हैं, देश का माहौल बनाने में हम सामर्थ्य हैं। जब भी राजनीतिक चुनाव होते हैं तो चुनाव का माहौल बनाने का काम गहोई समाज बुंदेलखंड के अंदर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे माननीय लखनलाल गुप्ता जी से पूछा पत्रकार ने, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि भाई साहब ने इतना शानदार उत्तर दिया। मैं इतना सोचता रहता हूं लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। भाई साहब से पूछा अभी पत्रकार ने कि आपके इतने बड़े सम्मेलन में इतने सारे लोग तो आए हैं, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले लोग हैं, कई जैसे पार्षद हैं, कई चेयरमैन हैं, कई नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कहीं कुछ है, लेकिन उन लोगों की उपस्थिति यहाँ नहीं दिखाई दे रही। तो मेरा हृदय गदगद हो गया जब भाई साहब ने ईमानदारी से उत्तर दिया, वो लोग इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनका जब काम होता है तो उनके साथ समाज की शक्ति खड़ी नहीं होती है। अगर उनको ये एहसास हो जाए कि ये समाज के वजह से हम पार्षद हैं, इस समाज की ताकत के वजह से हम विधायक हैं, इस समाज की शक्ति के वजह से हम अध्यक्ष हैं, तो वो दौड़े दौड़े बिना बुलाए आते। इतना शानदार जवाब दिया, उसके बाद कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। एक अभी हाल का अनुभव अपना आपको शेयर करता हूं, बड़ा दुखदाई। अभी मैंने बताया क्षेत्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी थी उत्तर प्रदेश में। हमारे लिए शायद और आपके लिए गर्व की बात है कि सारे क्षेत्रीय अध्यक्षों के लिए 10 नाम आए, लेकिन कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से केवल एक नाम गया, सर्वसम्मति से गया, प्रदेश में गया, प्रदेश में उसकी मोहर लगी, दूसरे नाम पर चर्चा नहीं हुई। राष्ट्रीय समिति बैठी, राष्ट्रीय समिति में जब उस नाम पर चर्चा हुई तो सबने सर्वसम्मति से उसके नाम पर मोहर लगाई। और मोहर लगने के बाद जब घोषणा होने की बारी आई, मात्र 1 घंटे पूर्व, सारी बात सत्यापित है इसलिए इस मंच पर कहने का साहस कर रहा हूं, क्योंकि यदि किसी ने, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर किसी ने चैलेंज किया तो हमारे पास उसके सबूत हैं। घोषणा होने के लिए पत्रकार को दे दिया गया लेटर, और लेटर घोषित होने से पहले साथ में एक व्यक्ति था, उसने कहा ये सरावगी कौन होते हैं। दूसरे ने कहा सरावगी गहोई होते हैं। अरे बोले गहोइयों की संख्या ही कितनी है, और राजनीति में तो संख्या बल गिना जाता है। नीचे से ऊपर तक की इतनी बड़ी लड़ाई केवल नाम से लड़ी थी, अपने चरित्र बल और अपने काम के दम पर लड़ी थी, लेकिन अंत में हारे तो केवल किस लिए हार हुई, क्योंकि हमारी गहोई समाज की ताकत का उनको एहसास नहीं था, उस समाज की ताकत का डर नहीं था। राजनीति में डर होना बहुत आवश्यक है। उनको डरना चाहिए कि अगर हमने कोई गलत निर्णय लिया तो समाज परिवर्तन करके रख देगा। हमारी ईमानदारी, गहोई समाज मूल रूप से स्वभाव से ईमानदार होता है। हमारी ईमानदारी और हमारी निष्ठा हमारे आड़े आ गई। किसी ने कहा कि अरे भाई गहोई समाज के साथ अगर दुर्भाव भी हो गया तो भी ये समाज तो ब्लाइंड रूप से पार्टी का समर्थन करता है। यानी हमारी ईमानदारी का जो हमको पुरस्कार मिलना चाहिए था उसका हमको तिरस्कार मिला, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं था, उनके अंदर भय नहीं था कि अगर हमने इतना बड़ा अन्याय कर डाला, घोषणा कर डाली, बदल डाला, तो शायद समाज विद्रोह करेगा, समाज कुछ करेगा। अगर उनको ये एहसास होता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गहोई समाज अपनी ताकत दिखाने का काम करता, तो चेहरे ऊपर से नीचे तक किसी माई का लाल में दम नहीं थी
कि वो निर्णय को बदल देते। इतनी सर्वसम्मति से पहली बार कोई नाम गया होगा। 20 लोगों की बैठक में 20 लोगों ने समर्थन किया है, 20 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, किसी ने भी दूसरे नाम का प्रस्ताव नहीं किया। लेकिन परिणाम क्या आया? इसलिए मैं हर प्रकार से सक्षम ये गहोई समाज, आदमी को अपने जीवन में 2 प्रकार के बल चाहिए, एक धनबल और एक बाहुबल। लोकतंत्र में बाहुबल हम किसे कहेंगे? राजनीतिक ताकत को हम बाहुबल कहेंगे। हर प्रकार से सक्षम, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कारों के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में, राष्ट्रवाद के क्षेत्र में, हर समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए गहोई समाज न्यूज।